जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बलबन के बाद बने शासक केकुबाद के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इनका कोई शासन में हम देखें महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है, लेकिन हम जो है मध्यकालीन जो भारत की श्रृंखला स्टार्ट की है तो उसमें कड़ी में केकुबाद भी शासक बने थे, इसलिए मैं इस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। तो इसके जो महत्वपूर्ण जो कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो केकुबाद जो शासक बनता है वो बनता है बलबन की मृत्यु के बाद। आपको पता होगा कि बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है, लेकिन बलबन ने जो अपने उत्तराधिकारी के रूप में मोहम्मद को उत्तराधिकारी पहले नियुक्त किया था, लेकिन मोहम्मद की जो है मंगोलों के युद्धों में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर बलबन ने क्या किया, अपने इसी मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को शासक नियुक्त किया। लेकिन किंतु दिल्ली के कोतवाल और अमीर वर्गों ने क्या किया, दिल्ली के कोतवाल है फखरुद्दीन मोहम्मद और दिल्ली के जो अमीर वर्ग हैं उन्हें के खुसरो की बजाय केकुबाद को शासक बना दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे केकुबाद जब शासक बना था उसकी सिर्फ 18 वर्ष की उम्र थी। तो क्योंकि ये जो अगर हम देखें अमीर वर्ग ये इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि ये इतना मैच्योर नहीं था, तो इसलिए क्या करते हैं ये केकुबाद को शासक नियुक्त कर देते हैं और के खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना दिया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें केकुबाद जो शासक बने थे, जैसे अगर हम देखें बलबन का जो शासन रहा बहुत ही सख्त रहा था, इसलिए ये कभी इसके जो पुत्र हैं या कोई भी इसके जो संतान हैं वो हम देखें तो विलासिता की ओर नहीं गए थे। न ही केकुबाद ने पहले न ही किसी महिला का चेहरा देखा था और न ही कोई मदिरा आदि का पान किया था। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, जब ये शासक बनता है तो 18 वर्ष का ही है और इसे अगर हम देखें विलासिता की जो तरफ प्रेरित करता है वो फखरुद्दीन का दामाद है निजामुद्दीन, जो एक दिल्ली का कोतवाल था। फखरुद्दीन मोहम्मद उसका एक दामाद था निजामुद्दीन, वो उसको विलासिता की भोग विलासिता की ओर प्रेरित करता है और वो केकुबाद भोग विलास में विलिप्त हो जाता है और शासन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो अगर हम देखें शासन की सभी बागडोर वो है निजामुद्दीन संभाल रहा होता है। और केकुबाद हम देखें फ्रेंड ये किसका पुत्र है, ये बुगरा खां का है। जैसे मैंने बलबन के शासनकाल में आपको बताया था कि जब बंगाल ने विद्रोह कर दिया था तो उसका दमन करने के लिए बलबन और अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल गया था और वहां उनका दमन कर कर बंगाल को बुगरा खां को वहां का शासक नियुक्त कर कर बलबन यहाँ दिल्ली आ गए थे। तो यानी यहाँ शासन प्रशासन कौन संभाल रहा है, बुगरा खां, उसी का पुत्र है केकुबाद, तो उसको शासक बनाया गया था। तो निजामुद्दीन क्या करते हैं दिल्ली में, केकुबाद क्या करता है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किलोखरी जो केलुगढ़ की स्थापना करता है, ताकि वो भोग विलास में इतना विलिप्त हो गया था क्योंकि वो दिल्ली प्रशासन को बिल्कुल भी उसमें देख रेख में नहीं करता था। वो दिल्ली के यमुना नदी के किनारे एक अपना किलोखरी महल बनवा लेता है और उसी में भोग विलास में विलिप्त रहता है और सारा जो शासन प्रशासन है वो कौन संभाल रहा होता है, निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन चाहता है कि मैं अगले शासक बनना चाहता है। और इसमें आगे हम देखते हैं फिर क्या करते हैं, जो पिता है अभी इनके जो बुगरा खां वो जिंदा हैं, दादा बलबन थे इनके, तो पिता जो बुगरा खां हैं वो क्या करते हैं अपने पुत्र को मिलने के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन जो पुत्र है वो अयोध्या में होता है, तो वहीं उनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि बुगरा खां ने अयोध्या में उससे मुलाकात की केकुबाद से। तो बुगरा खां ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र के जो हमारा शासन अगर देखें तो व्यस्त हो रहा है, आप इतनी शासन की तरफ ध्यान दें, तो आपका निजामुद्दीन है इससे थोड़े बचकर रहें। और फिर अगर देखें तो केकुबाद अपने पिता की बात को मान लेता है और समझता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो शासन पर ध्यान देने की बात कहता है।
जो बुगरा खां है। तो शासन पर ध्यान देते हैं फिर केकूबाद। फिर क्या करते हैं, केकूबाद क्या करते हैं, जो निज़ामुद्दीन की हत्या करवा देते हैं, क्योंकि यही इन्हें भोग विलास की तरफ प्रेरित कर रहा था। फिर क्या करते हैं ये केकूबाद, ये फिरोज खिलजी जो जलालुद्दीन को आरिज ए मुमलिक की नियुक्त कर शाइस्ता खान की उपाधि देते हैं। जो फिरोज खिलजी हम देखें तो ये पहले फिरोज खिलजी समाना के सूबेदार थे। समाना वर्तमान में पंजाब में है, और फिर इसको पंजाब से, जो समाना से इसको बरन का सूबेदार बना दिया जाता है फिरोज खिलजी को। तो बरन को वर्तमान में बुलंद के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है बुलंद, तो वहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है। और साथ में अगर हम देखें फिर इसे बाद में आरिज ए ममालिक का अर्थ होता है सेनापति, सेना का प्रमुख, किसको बना दिया जाता है, फिरोज खिलजी को। और इसे कौन सी उपाधि दी जाती है, शाइस्ता खां की। फिर देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें केकूबाद को पायलिस हो गया था, यानी इसको लकवा मार जाता है। जब केकूबाद को लकवा मार दिया जाता है तो लकुओं से वो उनकी खाट तैयार हो जाती है, यानी खाट पे रहने वो बिस्तर बिछ जाता है उनका, केकूबाद का। तो फिर देखते हैं जो क्या करते हैं, जो तुर्क सामंत हैं वो क्या करते हैं, वो इसी केकूबाद के पुत्र हैं क्यूमर्स, उसको गद्दी पर बिठा देते हैं। और वो अभी कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। और उसके जो संरक्षक हैं कौन बन जाते हैं, तुर्क जो सामंत हैं वो उसके संरक्षक बन जाते हैं। और इसे कौन सी उपाधि देकर बिठाते हैं, शमसुद्दीन द्वितीय। तो आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है। तो क्यूमर्स की अगर देखें तो उपाधि कौन सी, इसे किस नाम से जाना जाता है, शमसुद्दीन द्वितीय के। फिर हम देखें फिरोज खिलजी जो सेनापति है वो क्या करता है, इससे खुश न होकर उसे क्या करता है, वो दिल्ली में प्रवेश करता है और प्रमुख जो तुर्कों को उनको बंदी बना लेता है फिरोज खिलजी। और फिर स्वयं क्यूमर्स का संरक्षक बन जाता है फिरोज खिलजी। और हम देखें, और जो आप देखोगे केकूबाद वो जो पैरालिसिस से है, वो चादर बिस्तर पर है, उसको क्या करता है फिरोज खिलजी, उसी को चादर में लपेट कर उसे यमुना नदी में फेंक देता है, यानी इसकी केकूबाद की भी हत्या कर देता है। और बाद में क्यूमर्स जिसका ये संरक्षक बना था उसकी भी हत्या कर देता है, और स्वयं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है फिरोज खिलजी। तो इस प्रकार आगे देखेंगे हम। अगर हम देखें फिर इसमें नए वंश की स्थापना होगी। अब ये गुलाम वंश है यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर अगला शासन देखेंगे हम, फिर होगा खिलजी वंश की स्थापना, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।